हिमाचल में नहीं चलेगी इलेक्ट्रिक बसें, पेंशनरों की फाइलें नहीं बढ़ रही आगे। सीएम सुक्खू ने पंजाब के सामने रखी हिमाचल की बड़ी मांगे। इन सब के अलावा और भी बहुत कुछ रहेगा इस बुलेटिन में। आप देख रहे हैं इनॉक्स न्यूज, तो आइए जानते हैं अब तक की बड़ी खबरें। हिमाचल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में शिक्षा विभाग को नए निर्देश जारी किए हैं। अब राज्य के सभी पात्र कार्यरत शिक्षकों के लिए 31 अगस्त 2028 तक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट पास करना अनिवार्य होगा। शिक्षा विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि टेट पास न करने वाले शिक्षकों की सूची तैयार की जाए और जिला शिक्षा अधिकारियों, स्कूल प्रमुखों और संबंधित शिक्षकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर परीक्षा पास करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए जाए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में टेट पास करने की समय सीमा 2 साल से बढ़ाकर 3 साल कर दी है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण की गुणवत्ता में हिमाचल प्रदेश ने एक बार फिर पहाड़ी राज्यों में पहला स्थान हासिल किया है। केंद्र सरकार की वर्ष 2025-26 की गुणवत्ता मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में निरीक्षण की गई 1029 सड़क परियोजनाओं में केवल 20 कार्य ही असंतोषजनक पाए गए। वहीं कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद हिमाचल का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा, जबकि उत्तराखंड इस सूची में सबसे पीछे रहा। वहीं ये रिपोर्ट अप्रैल 2025 से मार्च 2026 के बीच किए गए निरीक्षणों पर आधारित है। एचआरटीसी के बेड़े में शामिल होने वाली नई इलेक्ट्रिक बसों का इंतजार फिलहाल और बढ़ गया है। दोबारा कराए गए ट्रायल में 15 में से 14 रूटों पर बसें सफल रही, लेकिन एक रूट पर तय 180 किलोमीटर की माइलेज पूरी नहीं हो सकी। इसके बाद एचआरटीसी प्रबंधन ने बसों की डिलीवरी लेने से इनकार कर दिया है। वहीं निगम का कहना है कि टेंडर की सभी शर्तें पूरी होने के बाद ही बसों को स्वीकार किया जाएगा। वहीं कंपनी ने खराब सड़क को कम माइलेज की वजह बताया है। वहीं अब सड़क की स्थिति का आंकलन लोक निर्माण विभाग की की टीम करेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में चल रहे एंटी चिट्टा जन आंदोलन के तहत पूरे प्रदेश में एंटी चिट्टा दिवस मनाया गया। इस दौरान एनडीपीएस एक्ट के तहत जब्त किए गए करीब 13 करोड़ 28 लाख रुपए मूल्य के नशीले पदार्थों का प्रदेश के 10 स्थानों पर वैज्ञानिक और कानूनी प्रक्रिया के तहत सामूहिक रूप से डिस्पोज किया गया। पुलिस के अनुसार हिमाचल के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी कार्रवाई एक साथ की गई है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात कर हिमाचल से जुड़े लंबे समय से लंबित कई अहम मुद्दे उठाए। मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ में हिमाचल की 7.19% वैध हिस्सेदारी सुनिश्चित करने की मांग दोहराई। साथ ही सेक्टर 52 में नए हिमाचल सदन के लोक निर्माण की जरूरत पर भी जोर दिया। बैठक में बीबीएमबी से जुड़े लंबित वित्तीय मामलों और मंडी की शानन जल विद्युत परियोजना पर भी चर्चा की गई। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि परियोजना की 99 साल की लीज समाप्त हो चुकी है, इसलिए इसके संचालन और प्रबंधन में हिमाचल के अधिकारों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। जिला ऊना में कथित अवैध वन कटान और लकड़ी तस्करी के मामले में हिमाचल हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने ऊना के डीएफओ को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए हैं, जबकि डीएलएसए सचिव को गगरेट वन चेक पोस्ट का औचक निरीक्षण कर स्वतंत्र रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। सुनवाई के दौरान प्रशासन ने अदालत को बताया कि जांच में 69 वाहन वैध पाए गए, लेकिन 149 वाहन अवैध रूप से वन संपदा का परिवहन करते मिले। इनमें सबसे ज्यादा 102 वाहन अम्ब रेंज से जुड़े पाए गए। अब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी। हिमाचल प्रदेश पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति ने लंबित पेंशन मामलों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। समिति का आरोप है कि कैबिनेट की सैद्धांतिक मंजूरी के बावजूद हजारों पेंशनरों को संशोधित पेंशन का लाभ अब तक नहीं मिला है। समिति ने 6564 निगम और बोर्ड कर्मचारियों को पेंशन योजना में शामिल करने, 40% वित्तीय लाभ की अधिसूचना जारी करने और लंबित 15% महंगाई भत्ता तुरंत देने की मांग की है। साथ ही चेतावनी भी दी है, यदि जल्द फैसला नहीं लिया गया तो प्रदेश भर में आंदोलन को और तेज किया जाएगा।